इसके साथ हम अपना जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड, आज है गुड फ्राइडे और गुड फ्राइडे को है छुट्टी, और छुट्टी में हम करने वाले हैं अपने घर की क्लीनिंग के साथ साथ कुछ बढ़िया सी रेसिपी भी डालेंगे। बेकरी से रिलेटेड नहीं, घर की रेसिपी जो है उसको हम बना रहे हैं नॉर्मल, जैसे कि खमण बनाना है, साथ में बेसन का चीला रखा हुआ है बनाने के लिए। तो मैं सारी चीज़ें पहले से बना के रख ली हूँ और सिर्फ फटाफट बना करके लोगों को नाश्ते के लिए देना है। तो आज थोड़ा मैं लेट से उठी हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अब जाके मैं थोड़ा नॉर्मल हुई, अब सारी चीज़ें सही हुई हैं। तो अभी क्या है, मैं अमिया, ये देखिए छोटी वाली जो अमिया आती है ना, आजकल मार्केट में छोटी छोटी अमिया आ रही है, बहुत छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी। तो मैं इससे बनाऊंगी बढ़िया सी पुदीने की चटनी और साथ में बनाऊंगी चीला। तो ये देखिए चीला मेरा बन रहा है, ये देखिए ये है मेरा चीला। तो इसके साथ हम अपना जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये है मेरा बैटर जो कि मैंने बेसन से बनाया है, बेसन और चावल के आटे से। इसमें प्याज मैंने कट करके डाला है और साथ में ये है मेरा ढोकला जिसमें मैंने भी पानी डाला है रिलीज होने के लिए कि अच्छे से इसमें पानी सोख कर ले। और ये बन रहा है मेरा चीला। तो देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी चीला, थोड़ा क्रंची भी होगा जिसमें मैंने चावल का आटा डाला है इस वजह से। और साथ में ये है मेरी चाय। और साथ में होगी पुदीने की चटनी लगाऊंगी, ये पुदीने की चटनी। ये देखो, ये कौन है? मैं। तो ये देखिए मैंने आपको सभी से इंट्रोड्यूस करा दिया है। घर में बच्चे हैं क्योंकि छुट्टियां हैं बच्चों की और मस्ती तो खूब होने वाली है। तो साथ में मैंने पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर ब्रेकफास्ट मेरा पहले से बना हुआ रहेगा, सब लोग का पेट भरा हुआ रहेगा, तो मैं बाकी के काम मैं अपने आराम से कर सकती हूँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और सच में एक दिन की जब छुट्टी मिलती है ना, तो सोचती हूँ ये कर लूँ वो कर लूँ। और मुझे लगता है हर सभी के साथ ये सारी चीजें होती हैं कि जब थोड़ा सा मौका मिलता है तो ये होता है सारी चीजें कर लें। और ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। और बच्चों को देखिए, बच्चे अलग ही मस्ती के मूड में हमेशा रहते हैं, उन्हें तो बस थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। ठीक है, यही बचपन है, यही बचपन होता है जो हम लोग जिंदगी भर याद रखते हैं, इसी को मिस करते हैं। और ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। और साथ में मैंने बना लिया है, आज चाय मैं नहीं बना रही क्योंकि चाय मैं पी चुकी हूँ, गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। तो मैं नाश्ते के साथ बना रही हूँ गुलाब के शरबत जो कि सच में बहुत ही टेस्टी है। और इसमें मैंने थोड़ा सा मिंट लीफ डाली है जो कि मेरे गार्डन में है, और लेमन जूस डाल रही हूँ। अगर इस तरीके से आप अगर रोज वाटर बनाते हैं या गुलाब का शरबत बनाते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। इससे टेस्ट बहुत इंक्रीज होता है और सबको बहुत पसंद आता है। मतलब जो नहीं भी पीने वाला है ना, वो पिएगा 100%, क्योंकि इससे इतना अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और थोड़ा सा अगर आप ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए तो और भी ज्यादा इनहेंस होता है टेस्ट। तो मैं डाल रही हूँ और ये मैं सर्व करने वाली हूँ अपनी ब्रेकफास्ट के साथ, जो कि मैं देने जा रही हूँ हस्बैंड को, क्योंकि उन्हें भी मैं कुछ ऐसा नहीं दूंगी, बहुत ज्यादा मैंने मीठा नहीं रखा हुआ है। बस ये है कि हाँ हल्का सा मीठा है, पीने में अच्छा लग रहा है। साथ में लेमन भी डाल दिया है, उससे टेस्ट इंक्रीज होने वाला है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आप जरूर कहेंगे कि बहुत अच्छा लगता है। आप रूअफ़ज़ा भी अगर पी रहे हो ना, तो उसमें इस तरह से आप रोज ये जो लेमन है उसको स्क्वीज कर दीजिए और पीजिए, देखिए कितना अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बन गया है हमारे गुलाब के शरबत, जो कि मैं जा रही हूँ सर्व करने के लिए। बाकी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि सबको करा लूं, उसके बाद ही करूं। और साथ के साथ ही मैं गुलाब का शरबत भी जा रही हूँ देने। और पूछते हैं कि लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा ट्विस्ट डाला हुआ है, इनको पता चलता है कि नहीं। फटाफट चलिए पूछते हैं कैसा है। वाह, तो रिव्यू तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कैसा है गुलाब का शरबत। इस तरीके से अगर आप मिक्स करके बनाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लेमन मिंट जरूर यूज करिएगा। साथ में आप इसमें तो ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और बच्चे को देखिए कितने अच्छे से पी रहे हैं। मुझे लगता है कोक, पेप्सी या कोई भी ऐसी ड्रिंक्स पीने से अच्छा है कि बच्चों को आप ये घर में बना के दे सकते हैं। हाँ, पीछे आप सामान देख रहे हैं ना, बहुत सारे सामान मैंने अभी उतारे हैं, कूलर भी निकाला है, एसी जो है, एसी को भी क्लीनिंग करानी है। तो ये सारे काम जो है आज सोच रहे थे कराने के लिए। देखते हैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे सारी चीजें करनी है, मगर पहले ब्रेकफास्ट जरूरी है।
तो ये है, मैंने इसके अंदर डाल दिया है अपनी पुदीने और अमिया की चटनी को और स्प्रेड कर दिया है और इस पे इसको लगा दिया है और मैं अब इसको खाने वाली हूँ। मैं कभी यम्मी यम्मी यम्मी। तो मैंने सबको ब्रेकफास्ट करा दिया है और अब मैं जा रही हूँ करने के लिए। और मैंने मेरे बनाया बढ़िया सी, ये देखिए स्टफिंग कर दी है, इसमें मैंने अपनी जो पुदीने और चटनी थी वो डाल दिया है। बहुत टेस्टी। खाना तो इस तरीके से सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद फिर बारी आती है मेरी। मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, साथ के साथ मैंने किचन भी क्लीन करना था और बर्तन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं घर में तो उनकी वजह से बर्तन ज्यादा होते हैं, इन्हें भी वॉश करना जरूरी रहता है। तो साथ के साथ क्योंकि अभी मैंने चटनी भी बनाई तो उसके लिए मैंने ग्राइंडर यूज किया था। तो लगे हाथ में सारे काम इसलिए करती जाती हूँ कि मुझे जो भी वक्त मिले मैं अपने काम को अच्छे से कर सकूं, इसलिए ये सारी चीजें पहले खत्म कर लेती हूँ जिससे कि आसानी से बाकी की चीजें कर लूं। आज बहुत दिन से मैं ग्लास जार जो मेरे पास रखे हुए थे, क्योंकि मैं ही वॉश करती हूँ उसको और किसी को वॉश करने के लिए नहीं देती हूँ। कई बार होता है कि हाथ से अगर कोई धो रहा है तो स्लिप हो जाता है। मैं थोड़ा सा ध्यान देकर के चीजों को करती हूँ, इसलिए मैं अपनी चीजों को कोशिश यही करती हूँ कि मैं ही करूं। तो ये ग्लास जार है जो कि मैं लेके आई थी, तो अभी होली में बहुत सारी चीजें इसमें रखी थी, कुकीज वुकीज रखी थी, तो इसको क्या कर रही हूँ वॉश करके मैं अब इसमें बाकी के सामान रखूं। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मेरी चीजें खाली हो जाएं तो उनको क्या करना है, अच्छे से वॉश करके सुखा लेना, उसके बाद ही हम इसके अंदर कोई भी चीज डालेंगे। क्योंकि कई बार होती है पुरानी चीज के ऊपर ही आप नई चीज रख दीजिए तो इससे क्या होता है कि हमारा नया मटेरियल भी खराब हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी चीजों को अच्छे से क्लीन कर लूं, उसको अच्छे से सुखा लूं, उसके बाद में बाकी की चीजें इसके अंदर डालूं। तो ये मुझे लगता है सभी को इस तरह से करने से काफी राहत हो जाती होगी, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा जो पुराना मटेरियल है वो जल्दी, जैसे हमें आइडिया भी रहता है कि हाँ किस तरह से खत्म करना है या क्या चीजें क्या करनी है, नहीं तो उन्हें अलग रख करके भी इस तरह से मैं वॉश करके रख लेती हूँ। इससे दो चीजें होती हैं कि हमें चीजें साफ सुथरी मिलती हैं, दूसरी चीज हमें एक टेंशन खत्म रहती है कि हाँ हमारी चीजें जल्दी खराब होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है अगर हम ऐसा करके रखते हैं। तो ये देखिए जितने भी जार थे मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। धूप भी है, मैं धूप में भी सुखा सकती हूँ, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मेरे किचन में धूप आती है अच्छे से, तो मैं वहीं पे रख रही हूँ और सूख जाएगा। और साथ के साथ ये मेरा जो है मैंने मंगाया था स्टोन क्रशर, जो कि मैंने आपको दिखाया था, पर हम इसकी सीजन करेंगे, कैसे सीजन करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप देख लीजिए, अगर आप घर में कोई चीज ऐसी मंगाते हैं तो कोशिश करें कि इस तरह से ही यूज करें, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं डायरेक्टली नहीं यूज की जाती हैं। इनको यूज करने के भी कई स्टेप्स हैं, उन्हें उस तरह से फॉलो करना है, उसके बाद हम ये सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था और सच में विश्वास मानिए कि इतने अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था कि मुझे यकीन अभी भी नहीं होता कि हाँ इतने कम रेट में ही आ गया, और है बहुत अच्छी चीज। और जिस हिसाब से इसका वेट है और जिस हिसाब से इसकी लेंथ है या इसकी डेप्थ है, वो दोनों चीजें काफी अच्छी हैं और जैसे मुझे चाहिए सेम वैसा ही आया है, मुझे देखने में बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि किस तरीके से क्लीन करना है, पहले पानी से वॉश कर लीजिए और उसके बाद जो चावल आता है, कच्चे चावल, उनको क्या करना है, हल्का हल्का पानी डाल करके अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए, जैसे हम घिसाई करते हैं ना, चंदन घिसते हैं, वैसे इसमें घिसना है, कूटना नहीं है, इसमें घिसाई करनी है। क्योंकि हम जितना घिसाई करेंगे इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आता है। क्योंकि स्टोन क्रशर जो होते हैं बनते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टोन जो होते हैं रह जाते हैं, मगर जब हम इस तरह से स्क्रब करते हैं, जैसे हम अपने फेस का स्क्रब करते हैं, जो हमारे डेड सेल्स होते हैं वो निकल के आते हैं, सेम वही सारी चीजें इसमें भी होती हैं कि जब हम इस तरह से राइस के साथ इसको इस तरह से स्क्रब करते हैं तो इसमें जो भी इसमें डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं या स्टोन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही इजिली निकल जाते हैं। और ये मैं बताऊं कि इस तरह से करने से कई बार होता है कि आप कोई भी चीज अगर नहीं, आप इस तरह से इसको नहीं करेंगे तो आपका जो है कोई भी मटेरियल आप बना रहे हैं तो सारा किरकिरा हो जाएगा, सारा खराब हो जाएगा। मगर एक बार अगर इस तरह से रगड़ के अच्छे से वॉश कर लेते हैं तो ये फिर सालों साल ऐसे ही रहता, आपका खराब नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको चावल से इस तरह से रब करना है, जब ये अच्छे से पिस जाए। तो जब हम इसको चंदन की तरह घिसते हैं तो इसमें ऑलरेडी सारी चीजें निकल के आती हैं। और आप देख सकते हैं कि व्हाइट चावल से, जैसे व्हाइट कलर था, आप देखिए इसका कलर कैसे ग्रे हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी इसके अंदर कितनी गंदगी है। और डायरेक्टली अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये जो है बिल्कुल मतलब आपको रिजल्ट खराब देने वाला है। फिर आप कहोगे कि इस तरह से चीजें खराब होती है। आप देख सकते हैं इसमें देखिए कैसे ब्लैक ब्लैक से पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा काम जो है शुरू हो चुका है। तो अभी इसी तरीके से दोबारा भी राइस लेकर के कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एकदम मतलब प्रॉपर फाइन आपको मिलेगा जो भी रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा डस्ट के पार्टिकल है इसमें स्टोन के। और फिर इसको थोड़ा सा सुखा लेना है किसी कपड़े की हेल्प से, नहीं तो धूप में डाल दीजिए, सूख जाए। इसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप हमको फॉलो करना है।
सेकेंड स्टेप के लिए भी हम राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये जो है ये सोक्ड राइस है, मतलब मैंने इनको भिगो के रख दिया था और ये अच्छे से फूल गए हैं और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पहले जो राइस लिया था वो कच्चे चावल थे, वो मैंने आपको दिखा दिया है। और सेकेंड स्टेप में हमें थोड़ा सा जो हमारे जो चावल हैं वो भीगे हुए हैं, इससे भी हमें अच्छे से इसको रब करना है। रब करते हुए ऊपर से नीचे तक पेस्टल को और साथ में हमारे जो क्रशर है जो उसको भी हमें अच्छे से, मोटार को भी अच्छे से क्लीन करना है। तो ये जरूरी स्टेप है, इन सब चीज को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार होती है अगर छोटी सी गलती हो जाती है तो उससे हमारा पूरा खाना का टेस्ट बेकार हो जाता है, क्योंकि एक भी किरकिरी अगर खाने में आती है तो पूरा खाना बेकार हो जाता है। इसलिए ये सारी स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना ही करना है। अगर आप इस तरह से इसको सीजन करेंगे तो आपका जो है स्टोन क्रशर भी काफी लंबे तक चलेगा और आपको बार बार दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, क्योंकि नई चीजें होती है, जब हम नई चीज को इस्तेमाल करते हैं तो एक बार जरूर उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। तो ये देखिए इसको मैंने साफ कर लिया है और देखिए कितने अच्छे से, मुझे भी लग रहा है कि अभी कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। तो जो भी स्टोन के बर्तन होते हैं या जो भी हम क्ले पॉट्स लाते हैं उनको भी हम इसी तरह से ही क्लीन करते हैं। तो अभी क्या है, थर्ड स्टेप के लिए इसमें हम सीजन जो करेंगे वो हम सॉल्ट से करेंगे। तो सॉल्ट ले लीजिए, कोई भी सॉल्ट आपके पास हो, अगर आपके पास खड़े वाले सॉल्ट हो तो उससे और भी अच्छा सीजन होता है। तो इससे भी हम इसको अच्छे से पूरा रब करेंगे, अच्छे से घिसेंगे। एक तरीके से मान के चलिए कि जो है स्क्रब वाले स्टेप्स हैं सारे, इनको अच्छे से वॉश कर लेना है, सुखा लेना है। और जो फोर्थ स्टेप है इसमें क्या करेंगे, हम कुछ जो है अपने मसाले लेंगे, जिसमें हम लेंगे थोड़ा सा जो हमारा लहसुन होता है उसकी कुछ कलियां हैं, आप उसे तो चाहे तो छिलके भी ले सकते हैं, विदाउट छिले भी ले सकते हैं। साथ में मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और साथ में ही हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके साथ में एक अदरक का टुकड़ा, और अदरक का टुकड़ा नहीं है तो हल्दी का टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं। ये क्या करेगा, ये हमारे जो स्टोन क्रशर है इसको काफी एक अच्छा सा, मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि इसमें जो भी इसमें कीटाणु होंगे, जो भी इसमें जम्स होंगे, इसमें रखने से काफी देर तक मैं इसको रख करके अच्छे से इसको पेस्ट को बना रही थी। इससे क्या होगा, जो भी इसमें जम्स होंगे वो बहुत ही आसानी से, समझ लीजिए, उसका जो है कल्याण हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करने से ये भी क्लीन हो जाता है। साथ में मैं इसका यूज जो है किसी न किसी चीज में कर ही लूंगी, नहीं तो पौधों में डाल दूंगी। तो उस तरीके से जो होता है हमारा जो है इस तरह से एक तरह सा पेस्टिसाइड होता है, ये जो पौधों के लिए काफी उपयोगी होता है। खासतौर से जो हमारे जो हिबिस्कस का प्लांट होता है उसमें काफी देखिए मिली बग्स लग जाते हैं, तो उसमें ये चीज बहुत अच्छे से काम आती है। तो मैं तो ये यूज कर लूंगी और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें जो भी जम्स होंगे वो जो है डेड हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये भी सीजन करना बहुत जरूरी। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो ब्लैक पेपर से भी इसको अच्छे से सीजन कर सकते हैं। और साथ में इसको अच्छे से आप ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद जो लास्ट स्टेप है यानी 5 स्टेप है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें ग्रीस करना है। ग्रीस करने के लिए आप सेसमी ऑयल का यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर लीजिए। और अच्छे से हाथों से रब करते हुए इसको पूरे पेस्टल में और साथ में हमें मोटार में दोनों में अच्छे से ग्रीस करना है, क्योंकि ये स्टेप सबसे जरूरी है, क्योंकि लास्ट स्टेप है। और इसको रख करके आप करीब 24 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। थोड़ी देर बाद जब आप अगले दिन देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ऐसा लगेगा कि हाँ, इसको मैंने जो है पेंट किया हुआ है, ऐसा फील आता है। तो ये देखिए, ये स्टेप मुझे करना था, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी चीजों को हम अच्छे से रख सकते हैं। और सच में इसका जैसे लग रहा है ना कि मैंने पॉलिश कर दिया है। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय। तो ये देखिए, ये हो गया, पीछे गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।